राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। मुनि भरद्वाज जी प्रयागराज में ही बसते हैं और वे जो भरद्वाज मुनि जी हैं उनको रामचंद्र जी के चरणों से अत्यंत प्रेम है। वे भरद्वाज जी कैसे हैं कि तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वे भरद्वाज जी बहुत तपस्वी हैं और समदर्शी हैं, साथ साथ में जितेंद्रीय भी हैं और दया के तो भंडार हैं। और जो परमार्थ का मार्ग है उस मार्ग के लिए तो वे बहुत ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीना में मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उस समय प्रयागराज में सभी कोई आता है। कौन कौन आता अब गिना भी रहे हैं कि देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य सभी आते हैं और बड़े आदर के सहित त्रिवेणी जो कि गंगा, जमुना, सरस्वती का जहाँ संगम हुआ ऐसे प्रयागराज में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सहि गाता। और फिर स्नान करके बेड़ी माधव के चरण कमलों को पूजते हैं और पूजने के बाद जो अक्षय वट है उस अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। जब स्पर्श करते हैं तो उनका शरीर मन बहुत प्रसन्न होता है और साथ साथ में शरीर पुलकायमान अर्थात रोमांचित हो जाता है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। भरद्वाज जी का जो आश्रम है अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर और मुनिवरों के तो
मन को अच्छा लगने वाला, यहाँ तक है ये तक कह दिया जाए कि मुनिवरों के मन को चुरा लेने वाला तो भी कोई गलत नहीं होगा। इतना सुंदर श्री भरद्वाज जी का आश्रम है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जमा जन तीरथ राजा। वहीं भरद्वाज आश्रम में सभी ऋषि प्रयागराज में स्नान करके और वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में एकत्रित होते प्रत्येक माघ में, और वहाँ रह कर के जैसे ही प्रातःकाल होता तो मज्जहि प्रात समेत उछाहा, और कहाँ ही परस्पर हरि गुण गाहा। प्रातःकाल होते ही बड़े उत्साह के साथ सभी ऋषि मुनि प्रयाग में स्नान करते, त्रिवेणी में स्नान करते, और स्नान करने के बाद परस्पर आपस में हरि अर्थात भगवान के गुण गाहा, गुणों की कथा कहते। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि अबर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण करते, धर्म की विधि कहते, तत्व के विभाग का वर्णन करते, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का वर्णन करते कहते। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुण्य सब निज निज आश्रम जाही। इस प्रकार से पूरे माघ के महीना भर स्नान करते और उसके बाद में सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जे गव नहीं मुनि वृंदा। प्रति संबत प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से बहुत ही आनंद होता कि मकर भर स्नान करते और स्नान करने के बाद सभी मुनियों के समूह अपने अपने आश्रम में चले जाते। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार भरी माघ नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। कि एक बार सभी मुनि संपूर्ण माघ भर यही त्रिवेणी संगम में स्नान किए और स्नान करने के बाद सभी मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो जो जाग बलिक मुनि हैं ये अत्यंत ही बहुत ही विवेकी हैं। भरद्वाज ऋषि जी ने जाग बलिक मुनि के चरण कमलों में मस्तक से प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या किए कि सादर चरण
सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे, कि बड़े आदर के सहित चरणों को धुला और उसके बाद अत्यंत पुनीत पवित्र आसन पर जागबलिक ऋषि जी को बैठाया। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। जागबलिक जी के चरण कमलों की भरद्वाज ऋषि जी ने पूजा की और पूजा करने के बाद मुनि के सुंदर जस का बखान किया और फिर अत्यंत पवित्र और मधुर वाणी से बोले। क्या बोले कि नाथ एक सन सौ बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे, कि हे नाथ, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा संदेह है और आपके तो हथेली में संपूर्ण वेद तत्व है। कहत सुमुहिला गत भैला जा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। अब वे जो मेरे अंदर संदेह है वे मेरे को कहते हुए भय भी लगता है और साथ साथ में शर्म भी आती है, लेकिन यदि मैं उसको नहीं कहूँ तो बहुत बड़ी अकाजा होगा, मतलब कार्य की हानि होगी, इसलिए उसको कहना ही पड़ेगा और उसको मैं कहूँगा। क्या है वे कि संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। भरद्वाज जी कहते हैं कि संत कहीं असनीति प्रभु, कि हे प्रभु, संत ऐसी नीति कहते हैं और यहाँ तक है कि वेद पुराण मुनि भी यही बात कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गुरु से कुछ छिपाता है, कुछ कपट रखता है, तो उसके हृदय में निर्मल विवेक नहीं हो सकता। इसलिए हे मुनि, अस विचारी प्रगटौं निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। ऐसा विचार करके जो मेरा अज्ञान है, अपना अज्ञान, इस अज्ञान को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ और आप हमारे इस अज्ञान को हरण कर लीजिए हे नाथ, और कृपा कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब भरद्वाज जी अपने संदेह को प्रकट कर रहे हैं कि जो राम नाम है ये अमित प्रभाव अर्थात अतुलनीय प्रभाव वाला है, इसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसका संतों ने
वेद पुराण और उपनिषदों में भी संतों ने तो इसको कहा ही है। यहाँ तक है कि वेद पुराण उपनिषद भी कहे हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कि जो शंकर भगवान हैं, जिस राम नाम को निरंतर जपते रहते हैं, यहाँ तक वे शिव भगवान ज्ञान गुण के राशि हैं, फिर भी वे राम राम जपते रहते हैं। आकर चारी जीव जग माही, आकर चारी जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहही। देखिए, आकर चारि जीव जग अहै। इस संसार सागर में 4 प्रकार के जीव हैं। जीव की 4 प्रकार की जाति हैं। और काशी मरत परम पद लहही, काशी में मरने से परम पद की अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन वे भी शंकर जी सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। वे भी राम की ही महिमा है। और उसी राम का ही, राम नाम का ही काशी में शिवजी उपदेश करते रहते हैं। लेकिन राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिय बुझाई कृपा निधि मोही। वे राम कौन हैं? आपसे मैं ये पूछता हूँ, आप कृपा करके मेरे को समझाइए, बताइए मेरे को, आखिर वे राम कौन हैं कि जिन राम का शिवजी निरंतर जप करते रहते हैं और काशी में भी उन्हीं राम का उपदेश करते रहते हैं। वे राम कौन हैं? एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। कि एक राम तो अवधेश कुमारा अर्थात चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है। क्यों? कि नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। नारी की बिरह से बहुत अपार दुख प्राप्त किए। फिर क्रोध हुआ, क्रोध में रावण से युद्ध हुआ और युद्ध में उन्होंने रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। कि हे प्रभु, ये वही राम हैं
या कोई दूसरे राम हैं जिनको त्रिपुरारी अर्थात शंकर जी जपते रहते हैं, क्योंकि आप सत्य धाम हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। आप विवेक पूर्वक विचार करके कहिए। जय से मिटय और जय से मिटे मोह भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भयंकर मोह मिट जाए, ये भयंकर अज्ञान संदेह मिट जाए, आप उस प्रकार से कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। जाग बलिक बो ले मुसुकाई, तुम्हि विदित रघु पति प्रभुताई। जाग बलिक मुनि जी मुस्करा करके बोले कि हे ऋषिवर, आप प्रभु की प्रभुताई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्रभुत्व आपको सब ज्ञान है, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन फिर कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तू मारी मैं जानी। कि आप राम की भक्ति मन से, कर्म से और वाणी से, कि आप राम जी के भक्त हैं, यहाँ तक मन से, कर्म से और वाणी से, हर प्रकार से आप भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। क्यों क्या कि चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कि तुम, आप राम जी के गुप्त गुण को श्रवण करना चाहते हो, इसीलिए अत्यंत मूढ़ होकर के, अत्यंत मूढ़ माने मूर्ख, अत्यंत मूढ़ होकर के मेरे से प्रश्न कर रहे हो। लेकिन फिर भी तात सुनहु सा दर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। हे तात, आप मन लगा कर के सुनिए, बड़े आदर के सहित सुनिए। मैं श्री राम जी की कथा जो अत्यंत सुंदर है, उस सुंदर कथा को मैं कहता हूँ कि महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा का लिका कराला। कि जो महामोह है, जो बहुत बड़ा अज्ञान है, ये ठीक महिष शेषु सुराल विशाला, कि विशाल महिषासुर की तरह है। और जो राम कथा है, ये सीधे कालिका, काली जी के समान है। जिस प्रकार से काली जी ने महिषासुर को नष्ट कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से राम कथा महामोह, जो बड़ा अज्ञान है, उस अज्ञान को नष्ट कर देती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना।
कि राम की कथा चंद्रमा के किरणों के समान, क्योंकि चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, तो ऐसे ही राम की कथा भी शीतल है। और इसको चकोर रूपी जो संत हैं वे इस राम कथा का पान करते हैं। ऐसे संशय कीन भवानी, जागबलिक जी कहते हैं कि इसी प्रकार से संदेह भवानी अर्थात पार्वती जी शंकर जी से की थी। इसी प्रकार का प्रश्न पार्वती जी शंकर जी से की थी। अब महादेव तब कहा बखानी, तो उस समय महादेव जी ने इसी प्रश्न का उत्तर दिया, और जो उत्तर दिया है वही उत्तर मैं कहूँ सुमति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद, अब भयो समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। वही उमा अर्थात पार्वती जी और शंकर जी का जो संवाद है, जो शंकर जी ने उत्तर दिया है पार्वती जी को, वही उत्तर मैं अपनी मति के अनुसार आपको देता हूँ। उस समय वे जैसे हुआ और जिस कारण से हुआ उसको सुनो। भयो समय जही हेतु जही सुनु मुनि मिटहि विषाद। हे मुनि, उसको सुनिए और उससे ये जो संदेह है, संदेह रूपी दुख, ये निश्चित रूप से मिट जाएगा। अब आगे जो है वही शंकर जी और पार्वती जी का संवाद जागबलिक जी कहेंगे और भरद्वाज जी सुनेंगे। इस प्रसंग को आप लोग कल श्रवण करेंगे। वे अत्यंत ही सुंदर और रमणीय प्रसंग है। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें, आगे को बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम।